हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और लंच की तैयारी हो रही है। ऋत्विका टिफ़िन बॉक्स में पैक कर रही हूँ। ब्रोकली को मैंने पिछले कल ही आपके साथ शेयर किया था, चॉप करके हल्का सा बटर और चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल के इसको मैंने सौते कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाला पनीर, जिसमें चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, नमक ऐड है। और ज़्यादा स्पाइसेस हम इस मिक्सचर में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रोकली का ना एक अपना ही फ्लेवर होता है। अगर ज़्यादा मसाले डाल दें तो वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक और मिर्ची डाली थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इसके परांठे जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके मोमोज़ भी बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। हेल्दी हैं और आपको पता ही है, मैं हमेशा उसके लंच बॉक्स में मेरी प्रेफरेंस होती है कि बहुत ही हेल्दी हो, प्रोटीन से भरा हो। तो आज का लंच बॉक्स भी उसका प्रोटीन से भरा हुआ ही है। ये गाइस आज है मंडे और ये फ्राइडे का व्लॉग है। सैटरडे संडे मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, कुछ शॉर्ट्स रील्स वैसी शूट की हैं, शायद आपके साथ शेयर भी की। ननद आई हुई थी देवर को राखी बांधने के लिए, तो फिर बिज़ी तो बनता हो ही जाता है ना। तो फिर ब्लॉग वगैरह मैंने शूट नहीं किया और तबीयत भी थोड़ी सी मेरी जो है वो ख़राब हो गई थी, दैट्स वाई। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ नींद पूरी नहीं होती है। 2-4 दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन मैं या फिर झटका लगता है, फिर 1-2 दिन ना मैं ऐसे ही आलस में रहती हूँ। मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी नींद ना पूरी होने की वजह से। और यहाँ मैंने परांठे बेल दिए। पहले मैंने अलग शेप का बनाया, फिर मैंने ना थोड़ा सा छोटा स्क्वायर शेप का बनाया, ताकि ऋत्वी के ना टिफ़िन बॉक्स में आ जाए। क्योंकि मैं ना जब उसका टिफ़िन बॉक्स पैक करती हूँ तो हमेशा कोशिश होती है कि अच्छे से ही पैक हो, बेंड वगैरह कम हो। थोड़ा सा ये चौड़ाई में था, लेकिन मैंने फिर इसे हल्का सा बेंड करके पैक कर दिया। और साथ में उसकी नानी का भेजा हुआ नींबू का अचार था, घर की बनी हुई हरी चटनी थी। बस उसका टिफ़िन बॉक्स पैक होता है, वो दादू उसके छोड़ने जाते हैं, तो बस छोटे-छोटे काम जो है वो मैं घर के शुरू कर देती हूँ। जितने भी कपड़े वगैरह थे, कुछ का मैंने ऑटोमेटिक में लोड लगाया, कुछ का सेमी ऑटोमेटिक में लोड वगैरह लगा के फिर नाश्ता वगैरह जो है आज मुझे नहीं बनाना था। आज मम्मी बना रहे थे पोहा, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन ये जनाब तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। मुझे लगता है कि ना ये शेफ़ बन जाएगा बड़ा होके। मैंने डिसाइड किया होता मन ही मन में, जब मेरी ये वाली प्रेगनेंसी थी, कि जब मेरा बेटा होगा ना तो मैं उसे एक पूरा वेल वाला बेटा बनाऊंगी। उसे पूरा सिखाऊंगी कि घर के काम करने में कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि आपको घर के काम अच्छे से आने चाहिए और मन से करनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो मेरी जो भी अफर्मेशन थी ना, भगवान ने सुन ली और ये घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। स्पेशली जब मैं किचन के काम कर रही होती हूँ ना, तो ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर इसे मैं दादू आ गए थे, वो नाश्ता वगैरह कर रहे थे, इसे छोड़ के आई क्योंकि मुझे अपना करना था हल्का सा एक्सरसाइज रूटीन। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेच वगैरह कर लिया था और उसके बाद ये मेरी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। और डंबल बहुत ही हल्के हैं, ये 2-2 kg के हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप शुरू में वाटर बॉटल ले सकते हैं 1-1 kg की, कम वेट से उठाएं। तो मैं 2-2 kg के ही उठाती हूँ, क्योंकि मेरे पास यही हैं, मैंने लिए भी नहीं, और सच्ची में बताऊँ, क्योंकि मुझे अभी पता है कि कभी मेरे से होता है, कभी मेरे से अच्छे से एक्सरसाइज नहीं होती है। क्योंकि सैटरडे संडे मंडे मेरी 3 छुट्टियाँ हो गई हैं बिकॉज़ ऑफ पहले तो ननद आई थी और फिर मेरा जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं आर्म्स वगैरह की आज लगा रही हूँ एक्सरसाइज, तो थोड़ा सा तो दर्द होगा ही, मसल्स खींचे जाएंगे तो पेन होगा ही। तो मैं थोड़ा सा साथ ही साथ स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज जो है बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे ये ऊपर को जाना है, आराम से जाना है, आपको इनहेल करना है, नीचे आते हुए एक्सहेल कर देना। ऊपर जाते हुए खींच के एकदम से आपको अपनी सांस भरनी है और नीचे आते हुए आपको अपनी सांस छोड़ देनी है। 20-20 जो है वो मैं काउंट करते हुए एक्सरसाइज करती हूँ, और हर एक्सरसाइज के 3 स्टेप जो हैं वो मेरे रेपिटेशंस होती हैं। बहुत ही बढ़िया है। मैं हल्की ही करती हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा अपना डांस वांस कर लेती हूँ। हल्की क्यों करती हूँ? क्योंकि उसके बाद मुझे रेस्ट तो मिलेगी नहीं, मुझे घर के काम भी करने हैं और जितनी बॉडी मेरे से मतलब हो रहा है उतना ही करती हूँ। बच्चे भी संभालने हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप ज़ोर वाली एक्सरसाइज करोगे वो ही आपको फ़ायदा देती है। स्लो वाली एक्सरसाइजेस भी आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। एंड देन इनहेल, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए एक्सहेल, ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से सीधा कर लेना है आपको। इनहेल,
ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए आपको एक्सहेल करना है। जो पूरा वेट लॉस के लिए जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसका सारा सिस्टम इनहेल और एक्सहेल पे डिपेंड करता है। अपना टम्मी आपको टक करके रखना है, एकदम से खींच के रखना है और आपको सांस भरते सांस छोड़ते जाना है, कंसंट्रेशन से आपको करना है। नेक्स्ट लेट के जो है वो मैं एक्सरसाइज करूँगी। ये है इनहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल। बहुत आराम से आपको करना है, खींच खींच के या ज़ोर लगा के नहीं करना है, इंजरी होने का खतरा रहता है। बहुत आराम से अंदर को। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पीछे को के इनहेल, आगे को आए एक्सहेल। इस तरह से पीछे को जा रहे हैं इनहेल, आगे को आ रहे हैं एक्सहेल। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइजेज हैं। एक्सहेल, पीछे जा रहे हैं इनहेल, आगे आ रहे हैं एक्सहेल। जितना वेट आपसे शुरू में आराम से उठाया जाता है आप उतना ही करें। नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज है, इस तरह से इनहेल, नीचे को एक्सहेल, ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल। इतनी देर में ना रिधे जो है वो दादू को तंग करने लग गया था कि मुझे मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। तो मम्मी उसे थोड़ी देर दिखा के फिर ले जाते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद ना मैंने 2 एक्सरसाइज स्टार्ट की कि चलो हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। बीच बीच में ना आपको रेस्ट लेते रहना है क्योंकि आर्म्स में ना पेन होने लग जाती है। तो पर मेरे को ना बाद में जो एक रेस्ट वाला मोड होता है वो मुझे करने को नहीं मिला। ये एक्सरसाइज शुरू की तब वो रिधे आ गया, फिर मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक जो है वो लेग की सिंपल कर लेती हूँ क्योंकि ये ना मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं, बट फिर भी रिधे आ गया। तो उसके बाद बस अपनी स्मूदी बनाई, रिधे का नाश्ता बनाया, उसे कराया और थोड़ा सा पोहा और स्मूदी लेके मैंने अपना जो है वो नाश्ता किया क्योंकि मुझे ना नमक की क्रेविंग रहती है। इस स्मूदी के साथ वैसे आपको एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत तो है नहीं, बट क्रेविंग रहती है। उसके साथ ही फिर मैंने सारा जो है वो किचन अच्छे से क्लीन कर लिया और मेरी आदत है मैं सुबह ही लंच का जो है सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेती हूँ और जनाब को मेरे साथ ही जो है वो सारे काम करने हैं। और यहाँ थूक गिराया जा रहा था, बर्तन मुझे फिर से धोने पड़ जाते हैं सारे। और दोपहर के लिए मैंने आलू गोभी बनाई थी, लेकिन वो बनाना ऐसे ही रहा क्योंकि मम्मी पापा कहीं गए थे, वो आए ही नहीं लंच टाइम पे, तो मेरी सब्ज़ी ऐसे ही पड़ी रही। फिर उसको मैंने सोचा चलो रात को यूज़ कर लूँगी, तो अपने लिए मैंने परांठियाँ बनाई थी मस्त वाली, बहुत ही अच्छी वाली जो है वो। आज ना बारिश लगी हुई थी, पूरा दिन बरसात की झड़ी लगी रही, इतना मतलब देखने में सुकून आ रहा था। पर ना हमारे आसपास ना गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी है। एक वो रहते हैं कबाड़ी वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। हमें क्या, मैंने कौन सा पकौड़े खाने हैं देखती हूँ, रिद्धि आएगी उसका दिल करेगा तो उसको पकौड़े खिलाती हूँ। रिद्धि सोया हुआ है, उसके सोए सोए बहुत सारी मैंने छोटी छोटी ना जैसे कैबिनेट साफ़ करनी हो, रिद्धि की अलमारी साफ़ की, छोटी छोटी चीज़ें उसके सोए सोए की। फिर उठा, फिर उसे दूध पिलाया, फिर उसे सुलाया क्योंकि आज ना मैं अकेली हूँ, लंच की भी कोई है नहीं। मम्मी पापा गए हुए हैं थोड़ा कहीं गुरुद्वारा सा, माथा टेकने जाना था उनको थोड़ा दूर, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो सब्ज़ी तो बनी हुई है, मैं साथ में चपाती या सोच रही हूँ पराँठी खाऊँ। मम्मा ने ना नींबू का अचार भेजा था, जो काला काला अचार नहीं होता नींबू का मीठा, वो भेजा था। तो उसके साथ ना मैं मतलब शुरू से शादी से पहले ना पराठा खाया करती थी सिंपल वाला, तो दिल कर रहा है वो खाती हूँ। ऐसे गोभी की सब्ज़ी भी बनाई है। तो फिर मैंने लगाई मेहंदी, पर ध्यान नहीं रहा। कल मुझे जाना है रिद्धि के स्कूल, उसका साइंस एग्जीबिशन है और मैंने हाथ लाल कर लिए हैं। एक्चुअली मुझे ना ये रिद्धि के पीछे पीछे से लगानी थी क्योंकि रिद्धि को मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सावन में मेहंदी नहीं लगाई। बट संजोग देखिए भगवान जी ने हाथ करवाई दी, तो बस ये लगी हुई थी। चलिए अभी मैं खाना बनाऊंगी और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर ना मोटिवेट होता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे डीएम होते हैं कि बार चेक नहीं हो पाते हैं ना, तो यहाँ पे भी अपने जो है ना सुझाव ज़रूर दीजिए। एंड देन उसके बाद मैं लग गई थी अपने लिए लंच बनाने के लिए और मैंने अपने लिए यहाँ पे आज सिंपल वाली परांठियाँ बनाई जो मेरी बहुत ही फेवरेट हैं। ये मेरा फेवरेट नाश्ता हुआ करती थी क्योंकि सुबह बहुत भाग दौड़ होती है, अच्छे से खाने को मन नहीं करता था, टाइम भी नहीं मिलता था। इवन जब मैं पढ़ाती थी तब भी तो मम्मी ऐसे परांठी बना देती थी, साथ में अचार, साथ में दूध मैं ज़रूर पीती थी। एक वियर्ड सा कम्बिनेशन है, बट मेरा ये ना फेवरेट वाला नाश्ता बन चुका था शुरू से लेके जब तक मैंने होश संभाली। डेली साथ में बादाम खाने जो तो सुबह उठ के खाने थे और उसके बाद ये परांठियाँ होती थी।
और ये है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग में क्योंकि गोभी बची हुई थी तो उसके साथ मैंने बनाई खीर, और उसके साथ मैं बना रही थी पूड़े, क्योंकि जम के बारिश लगी हुई थी। और ये पंजाबियों का ना फेवरेट वाला खाना है बारिश के दिनों में, खीर और पूड़े। मालपुआ भी बनाते हैं, पर पूरा जो है वो थोड़ा सिंपल बन जाता है, मालपुआ ना थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मैंने हल्का सा मीठा सोडा डाल लिया था, क्योंकि मम्मी साइड फिर ना थोड़े हल्के बनते हैं और डाइजेस्ट होने में भी ये हेल्पफुल रहते हैं। और बहुत इजीली बन गए, मुझे लगा कि मुझसे बनेंगे नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ये आयरन के तवे पे ही बनते हैं, बट मैं स्टिकी पे नॉन स्टिकी पे बना रही थी। मुझे था आयरन के तवे पे चिपके जाएंगे तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। तो डैड जी के लिए मैंने चपातियाँ बनाई, क्योंकि मुझे आइडिया था ही नहीं कि पूरे कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। रिथवी और डैड जी के लिए मैंने वैसे चपाती भी बना दी, कि उनको अच्छे नहीं लगेंगे तो वो फिर चपाती भी खा लेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिए पूरे बनाने। कनक का आटा था, उसे घोल के रखा हुआ था दूध डाल के, और थोड़ी सी उसमें सौंफ डाली थी और चीनी डाली थी। बेसिकली ना गुड़ के पूरे बनाते हैं, लेकिन रिथवी को गुड़ और शक्कर से जो है वो एलर्जी हो जाती है, दैट्स वाई मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैंने चीनी ही इसमें घोली थी, और अच्छे बन गए, टेस्टी बने, अच्छे बने, कड़क कड़क से मैंने बना के सबके लिए रेडी कर दिए। इस तरह से ना थोड़ा प्री प्लान जो मेन्यूज़ होते हैं ना वो हेल्प करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडजस्टेबल मेन्यू था। मैंने गोभी थी तो खीर पूरे साथ में कर लिए थे। ये चीज़ें जो होती हैं वो हेल्पफुल रहती हैं अगर आप प्री प्लान करके रखते हो। तो सबने बहुत अच्छे से मज़े से खाए, रिथवी को भी अच्छे लगे, रिधे ने भी अच्छे से खाए। रिथवी खा रही थी, बाद में रिधेश भाई साहब मेरे पास आ गए। ये किचन के कामों में ना पूरा इन्वॉल्व रहता है, पूरा इन्वॉल्व रहता है। सबका खाना पीना हो गया, उसके बाद मैंने जो है वो किचन की बेसिक सी क्लीनिंग जो है वो शुरू कर दी। मेरी किचन अच्छे से चमक गई, इतनी खूबसूरत, पर ना नीचे गंदी है मेरी किचन अभी, और मुझे ये नहीं करना बिकॉज ऑफ माई बैक इश्यूज़। तो ये देखो, गैस होप चमक गया, बर्तन वर्तन हो गए। ये अब 10 मिनट खुद से सूखेंगे, फिर लगाऊंगी। और वो ये चीज़ें अब नहीं करनी, अब मुझे अपना काढ़ा रखना है। एंड देन मैंने यहाँ काढ़े का अपने का सामान जो है डाल के रख लिया, और थोड़ा 2 गिलास पानी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और 10 कड़ी पत्ता डाल के मैंने रख लिया। जब पियेंगे उस टाइम उबाल लेंगे, और फिर नींबू और काला नमक डाल के पियेंगे। और जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, 2 अंजीर डाले, 2 मैंने क्या डाला था, मैंने 2 डेट्स डाले, थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड डाल के भिगो के रख लिए। सुबह इन सब को दूध में ग्राइंड करके इसकी अच्छी सी स्मूदी शेक आप पी सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करते हैं। वैसे भी आपको जो है वो एक अच्छा सा प्रोटीन रिच खाना देते हैं, और लेडीज़ के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी। और स्किन केयर में भी मैं कुछ नया आजकल ट्राई कर रही हूँ, पिलग्रिम का ये मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन, और मैंने इनका पील ऑफ भी जो है वो ट्राई किया है, और 5-6 दिन मुझे ट्राई करते हुए हो गए हैं, और इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद मैंने लगाया अपना रिक्विल का रेटिनॉल। ये 0.1% है जो मैं रेटिनॉल लगाती हूँ। बस हाल फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं 0.3% तक स्विच ऑन हो जाऊँ। बहुत जल्दी सो गए। रिधे दादी तोतू के पास था, जैसे ही मैं उधर बैठने गई, पीछे से रिथवी की ऐसी पढ़ते पढ़ते ही लेटी हुई है, आंख लग गई और सो गई। फिर आते ही मैंने रिधे को भी सुला दिया, पर मन में ना एक उदासी सी छा गई कि बेटी ऐसे ही सो गई, कोई लाड नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई पैम्परिज्म नहीं हुआ, कोई मालिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ आज उसका। अजीब सा मन हो गया मेरा, अजीब सा। तो मैंने ना काढ़े के लिए भी 2 बंदों का सामान रखा था। चलिए अब अपने लिए बनाती हूँ। एंड देन मैंने काढ़ा जो है बनाया, सिर्फ अपने लिए बनाया, फिर बाकी मैंने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि सुबह के लिए तो रख नहीं सकती, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक, एंड देन एंजॉय।